जिनके विरुद्ध आप लड़ रहे थे वो किसी डायरेक्ट, मैं तो कहता हूँ हितेंद्र ठाकुर जी को भी ले लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा हमको लगता है शाम तक सारे लोग वापस चले जाएंगे। राजन नाइक जी को आप फोन करते करते मर जाइए, अगर वो फोन उठा लेना तो मैं यहीं थूक के चाट लूंगा। जो डेमो करते लीजिए, दीजिए नंबर। 5-6 महीना हो गया क्रैश हुई थी बिल्डिंग जो, अब जाके महानगर पालिका को मालूम पड़ा कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है, और इंजीनियर साहब कल गिरफ्तार हुए, शायद हमको लगता है आज बेल भी हो गई होगी उनको। हितेंद्र ठाकुर जी का नंबर दीजिए, 2 रिंग से ज़्यादा नहीं जाएगी, तीसरी रिंग में 100%, 101% वो रिवर्ट मैं लगाता हूँ आपके सामने। कल पूरा पानी भरा हुआ था गटर का यहाँ पे, भावी नगर सेवकों को फ़ोन किया, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं हुआ 4-5 दिन में। जहाँ बैठे हैं वो भी लीगल कंस्ट्रक्शन है, जहाँ तक आपकी नजर आती है सब लीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ये मरने का इंतजार हो रहा है क्या? यहाँ के लोग मर जाएंगे तब उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। तो इन लोगों की महफिल की बात तो बात ही क्या, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। दल बदलने का दौर जारी है। वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल बसे विरार में है, वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक दल में नगर सेवक हैं, लंबे समय तक उस पार्टी में काम कर रहे हैं, 30 साल 25 साल, और आपका नाम उस पार्टी की वजह से अगर बड़ा हो गया है, तो आइए भारतीय जनता पार्टी में आपको टिकट का खुला ऑफर है। इस तरह का वातावरण बना हुआ है, तमाम लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानकर संघर्ष करने वाला, जमीन पर वसई विरार के अंदर संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, इस पर हम बातचीत करने के लिए तमाम लोगों के फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। खासकर वो जो भाजपा में निष्ठा रखते हैं, भाजपा छोड़कर नहीं जाना चाहते, भाजपा में रहकर काम करना चाहते हैं। अटल जी के कार्यकाल को देखा है, अब नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, तो इसलिए नहीं छोड़कर जाना चाहते। लेकिन ऐसे लोग आंतरिक मन से क्या सोच रहे हैं संपूर्ण वातावरण पे, आइए हम बातचीत करते हैं उस शख्स से। डॉक्टर सुनील जी अभी नहीं, बहुत पुराने समय से, संघ से कहे तो कम नहीं होगा, तब से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं वर्तमान स्थिति पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बस सही मेरा ठीक है। वर्तमान राजनीति ठीक नहीं है। ठीक नहीं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्रॉस ये है कि आपकी पार्टी में, यानी भारतीय जनता पार्टी, पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविका, बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े, थोड़े बहुत बड़े नहीं कह सकते, ये क्षेत्रीय पार्टी, छोटे बड़े जो नगर सेवक नगर सेविका है, उनके आने का दौर जारी है। तो पार्टी बढ़ रही है, विस्तार कर रही है। आपकी 3 नामदार आपके हो गए हैं महायुति के, 2 भारतीय जनता पार्टी के, और फिर वहां पर मजबूत है केंद्र में सरकार, राज्य में। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत ये है कि जिनके विरुद्ध आप लड़ रहे थे वो किसी पशु का, पक्षी का, किसी पेड़ का नाम नहीं था। ये जो लोग आ रहे हैं यही सब बहुजन विकास अघाड़ी थी, इनसे ही बहुजन विकास अघाड़ी थी, इनके अस्तित्व से ही बहुजन विकास अघाड़ी का अस्तित्व था। तो आप उनको ही ले ले रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं तो कहता हूँ हितेंद्र ठाकुर जी को भी ले लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। मर्ज करवा दीजिए, सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, पार्टी में जो लोग विचारधारा बदल कर आना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? उनकी भी तो विचारधारा धीरे धीरे बदल रही है, वो भी हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे हैं। इतना विशाल मंदिर उन्होंने बनवाया। अच्छा, मैंने उनको ऑफिशियली साधुवाद दिया जो है, उनको फोन करके। हाँ, सतीश ठाकुर जी से मेरी बात हुई। अच्छा है मंदिर, बहुत बढ़िया। चलिए, मंदिर हिंदुत्व वाली बात पर लेकिन अगर पार्टी छोड़कर कोई और आपकी पार्टी में शामिल होता है, तो कार्यकर्ता होने के नाते आपको खुशी होनी चाहिए, नाराजगी? मुझे खुशी इसलिए है कि आज बीजेपी काफी इस समय सशक्त अवस्था में आ चुकी है वसई विरार में, तो फिर इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं हो सकता। जिन कार्यकर्ताओं ने आपको विधायक बनाया, जिन कार्यकर्ताओं ने आपको खासदार बनाया, इसका मतलब उनकी कैपेसिटी पे आपको बिलीफ नहीं है कि ये हमको कॉर्पोरेशन जितवा के ला सकते हैं। क्या इसमें लगता है, या क्या ये माने कि वर्तमान में जो नए आ रहे हैं उस पर पुराने बेकार में नाराज हो रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने तो 35 साल में जो आरोप लगाया। नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें आप लोगों ने तो पद में बैठे रहे, काम तो किया नहीं। इसमें ऐसा होता है सचिन भाई ना, कि नाराजगी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप भी अपनी काबिलियत साबित करिए, अप्रूव करिए कि आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आपके साथ ज़्यादा जनादेश है। ऐसा तो है नहीं कि वो जीते हैं ना, वो लोग तो जो आए हैं आपकी पार्टी, तो जो जीते हैं वो तो 10 साल पहले जीते थे ना। 10 साल में तो बहुत पानी बह गया यहाँ पे जो है वैतरना नदी में। 10 साल में यहाँ सांसद हो गए, 10 साल में यहाँ इनके 3 विधायक हो गए, तो बहुत परिवर्तन हुआ है ना। तो पार्टी तो बहुत मजबूत हुई है पहले से। तो क्या मान लेंगे जो लोग अभी दल बदल करके आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज उनको लग रहा है कि वहाँ पे शायद उनको टिकट या तो ना मिले। विचारधारा नहीं, कोई विचार नहीं। इलेक्शन के 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, मुझे मेरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी कल नहीं पैदा हुए जो, मतलब वो आज 11 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले 12-13 वर्षों तक गुजरात में सीएम थे वो, उसके भी बहुत पहले से वो काम कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर। तो तब क्यों नहीं आप प्रेरित हुए? तब नहीं प्रेरित हो रहे, क्यों नहीं हुए? जो नहीं ठीक लग रहे, इनको मौसमी प्रेरणा मिल रही है। अच्छा, सीजनल प्रेरणा। अच्छा झूठ भी बोलने कायदे से नहीं आता इन लोगों को। जो नहीं, वो बोले आप सीधा कहिए भैया मैंने बहुत काम किया था, फिर भी मेरी पार्टी मेरे काम को एक्नॉलेज नहीं कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे टिकट
टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए हम बीजेपी में आ रहे हैं। टिकट मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ। तो मिलेगा? अरे उसी वादे पे तो आए होंगे ना वो लोग। तो अगर देंगे टिकट तो ठीक है। कोई सिटिंग कॉर्पोरेटर अपनी सीट छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों जाएगा? अपनी पार्टी छोड़ के कुछ तो आश्वासन उसको मिला होगा ना। अच्छा ठीक है, मैं भी पॉलिटिकली मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जो सच्चाई है यही है। बैकडोर में तो बातचीत हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुश हूँ। पार्टी बढ़ रही, पार्टी बढ़ रही है, पार्टी में लोग आ नए नए लोग आ रहे हैं, तो आप भी बशर्ते वो टीके हैं 10-15-20 साल। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टी के हैं भगवान न करे ऐसा हो कि इस बार ये लोग हार जाएं, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा हमको लगता है शाम तक सारे लोग वापस चले जाएंगे, सबकी घर वापसी हो जाएगी। भोजन कैसे जहाँ से आए होंगे, जहाँ से आप उनको डाउट के घेरे में डाल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, शक लगता है, फिर वो सुबह शक शाम आ नहीं, रहे हैं, ये तो पूरा ही मतलब नालायकी है ना। जो मतलब आपको जिस पार्टी ने पद दिया, जिस पार्टी ने आपको कॉर्पोरेटर बनाया, जिस पार्टी की वजह से कॉर्पोरेटर बन के आप एक चाली के रूम से फ्लैट में गए, फिर फ्लैट से आप बंगलों में गए हैं, बाइक से आप 4 व्हीलर पे आल्टो पे गए, आल्टो से फिर आप फॉर्च्यूनर पे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की तक की यात्रा आपने की, उस पार्टी के साथ आपको गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आपकी पार्टी में आके वफादारी करेंगे ना? नहीं करेंगे कभी, उनके नेचर में ही वफादारी नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उन लोगों पे, वो तो कल सुबह शक के दायरे में देखने लगेंगे। वो हैं, वो ऑलरेडी शक के दायरे में ही है। वो आप किसी इस प्रकार के पॉलिटिशियन से आप वफादारी और निष्ठा की उम्मीद करना तो फिर बेवकूफ़ी है हमारी तरफ से ना। अच्छा एक और, आप चूंकि बहुत नजदीक से देखते हैं, सुबह शाम आपके पास तमाम लोग आते हैं जाते हैं, 1 वर्ष के कार्यकाल परिवर्तन, इन दोनों ही आमदारों ने कोई उत्साहजनक कार्यकाल नहीं रहा है। मैं ओपनली कह रहा हूँ आपसे, मैं अभी भी पार्टी का, मेरी बात सुनिए, मैं अभी भी पार्टी का पदाधिकारी हूँ और मैं ओपनली कह रहा हूँ आपसे कि राजन नाइक जी को आप फोन करते करते मर जाइए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो पत्रकार हैं, आपसे तो डायरेक्ट हॉटलाइन पे हैं वो, हमारे जैसे साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। न विश्वास हो तो अभी मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप नंबर दीजिए, अगर वो फ़ोन उठा लेना तो मैं यहीं थूक के चाट लूँगा। जो करते डेमो लीजिए, दीजिए नंबर, उठाएंगे? लाइए मेरा फ़ोन लाइए। चलिए, आज ये भी एक पत्रकारिता जगत की एक नई बात हो जाएगी। जो मतलब ये अभी ऑन रिकॉर्ड हम चेक करते हैं। हाँ, देख लीजिए, नहीं उठाएंगे वो फ़ोन, नहीं उठाएंगे। अगर उठा लिए तो फिर लाइव डेमो 922, या आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैंने कभी फ़ोन किया था कि नहीं उनको। अच्छा, नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे वो, देख लीजिए ना, ये दिखाओ भाई, नंबर भी आपने ही दिया है। अब आप मेरे मरने का इंतजार मत करिए कि मैं फ़ोन करते करते मर जाऊं, तब साबित होगा। हो गया साबित। ऐसा क्यों होता है? अब क्या होता है ना, अगर आपको 100 मिलियन व्यूज़ की चाहत है, तब तक तो आपको हम इन सब की ज़रूरत रहेगी। जो मतलब द डे यू रिसीव 100 मिलियन व्यूअर्स ना, आप कौन सुनील मिश्रा, कौन राणे साहब, कौन गायकर साहब, कुछ नहीं, जो सब खत्म। जो लक्ष्य था उनके जीवन को उन्होंने हासिल कर लिया। और अटल जी ने भी एक बार कहा था ना कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई भी मेरे आसपास कोई नहीं रहता। जो अब आपको फ़ोन करेंगे वो, नहीं मुझे हमारे मित्र का ये आप इसको दिखाइएगा। जो अच्छा, ऐसा क्यों? कार्यकर्ताओं का फोन उठाना एक नेता का फर्ज होता है, क्योंकि विधायक बनाने में कार्यकर्ताओं और एक ऐसी मैं कंट्रोवर्शियल बात करूंगा। आप हितेंद्र ठाकुर जी का नंबर दीजिए, 2 रिंग से ज़्यादा नहीं जाएगी, तीसरी रिंग में 100%, 101% वो रिवर्ट करेंगे। अच्छे मित्र हैं। मित्रता की बात नहीं होती ये, इनका भी फ़ोन उठाएंगे, उनका भी फ़ोन उठाएंगे, उनका भी फ़ोन उठाएंगे। मैं दूं नंबर? अरे जी, अरे है मेरे पास नंबर। अच्छा, लगा दूँ? फ़ोन उठा लेंगे? मैं लगाता हूँ आपके सामने। ठीक है, ओके। लगाऊँ क्या? कैमरा में कैद हो जाएगा। हाँ, लगा देता हूँ ना मैं उस व्यक्ति का नंबर रखता ही नहीं जो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। जो अगर नहीं भी उठाए ना तो विदिन 10 मिनट्स उनका कॉल आएगा या तो मैसेज आएगा। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? डॉक्टर सुनील मिश्रा बोल रहा हूँ सर। कल मुलाकात हो सकती है आपसे? जी, कल दोपहर को 3-4 बजे। हाँ, मैं आता हूँ ना। ठीक है, नमस्ते। ये लाइव हुआ ना? ये ऑन रिकॉर्ड। मैं क्या कह रहा हूँ, ये लाइव हुआ ना आपके सामने? तो कार्यकर्ता की इज्जत उतना नहीं है क्या? उन्होंने एक और सवाल पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। इसका मतलब मेरा नंबर उनके पास सेव नहीं है। एक अननोन आदमी के तौर पे उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और रिप्लाई किया। गंभीर बात नहीं? बहुत गंभीर और चिंता और शर्म की बात भी है। जो विकास पर क्या कहेंगे? जिस तरह से फोन ना उठाना, तो डेमो सामने आ गया। चलिए, कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाते, आम जनता विकास की बात मैं ये करूँ कि सामने अभी आप जाके दे, वो भी लाइव दिखा देता हूँ मैं आपको। वहाँ गटर चोकअप हो गई थी मेरे क्लिनिक के सामने। कल पूरा पानी भरा हुआ था गटर का यहाँ पे, और ये पिछले 10 दिन से ऐसा हो रहा था। मैंने 2-4 भावी नगर सेवकों को फ़ोन किया और सब ने कहा भैया बस 10 मिनट में हो जाएगा। पार्टी की? हाँ, मेरी पार्टी के।
किसी ने कोई रिप्लाई नहीं हुआ 4-5 दिन में। कल मैं आपको कॉल डिटेल भी दिखा देता हूँ। ठीक है। नहीं, मैं तो विदाउट एविडेंस बात ही नहीं करता मैं। कल लास्ट में थक गया मैं, तो मेरे परिचय के हैं वो जो उसमें सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, संजय मांजरेकर, सुभाष मांजरेकर ऐसे करके नाम है उनका। फिर उनको मैंने फ़ोन किया, वो बेचारे आए और शाम तक उन्होंने पूरा काम करवा के दे दिया। मेरा काम करवा दिया। बोले सर हमसे डायरेक्ट आप बात करिए ना, वो किसी से बोलने की क्या जरूरत है। गणेश मांजरेकर, कल मैंने उनको फ़ोन किया था 12:41। ये अधिकारी को? हाँ, ये अधिकारी हैं। हालत ऐसी हो गई थी कि किरण भोर जैसे व्यक्ति को, जो 3-3 बार जो है नगर सेवक रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, उनको अपने पैसे से रोड का काम करा के देना पड़ा। सबने देखा, वीडियो काफी वायरल हुआ। तो भले एक ही पोर्ट होल उन्होंने भरा, 4 भरा 10 भरा, लेकिन कुछ तो किया उन्होंने ना, और अपनी जेब से पैसा दी। कितनी शर्म की बात है ये। तो यहाँ का विधायक, यहाँ का खासदार, ये लोग कर क्या रहे हैं जो मतलब। आप इतना बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, पार्टी निष्कासन का पत्र जारी कर देगी। मुझे कई बार शोकॉज नोटिस वगैरह आ चुकी है जो है, और मैंने उनको कहा भाई आप जो मेरी सैलरी मुझे देते हो मत दीजिए, खत्म हो गई बात। और क्या कार्रवाई करोगे आप यार, और क्या कार्रवाई करोगे आप? निष्कासित कर देंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या भूखों मर जाऊंगा क्या? मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मेरी नागरिकता चली जाएगी। पार्टी के खिलाफ गति तो हम पार्टी से थोड़ी जुड़े हुए हैं यार। हम देखो, मोदी जी और योगी जी हमारे दिल में बसते हैं। जिस दिन तक वो लोग चुनाव लड़ेंगे उस दिन तक हम बीजेपी को वोट देंगे। जब तक बाला साहब के साथ इनकी युति थी, जहाँ शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा होता था हम शिवसेना को वोट देते थे। बाला साहब चले गए, शिवसेना खत्म हो गई। ये सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। क्यों लेकिन छोड़ना भाई साहब? जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अभी ये सीलिंग मेरे ऊपर गिर जाए, जैसे विरार में 17 लोग मर गए थे और इंजीनियर साहब कल गिरफ्तार हुए। शायद हमको लगता है आज बेल भी हो गई होगी उनको। नहीं, वो अभी 5 दिन की कस्टडी में। 5 दिन की कस्टडी, उनके साथ क्या होने वाला है? वो तो बेल पे आ जाएंगे, खत्म हो गई बात ना। विकास पर आप ये ऑलमोस्ट 5-6 महीना हो गया जब वो ये मतलब क्रैश हुई थी बिल्डिंग जो मतलब। अब जाके महानगर पालिका को मालूम पड़ा कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ बैठे हैं वो भी लीगल कंस्ट्रक्शन है, जहाँ तक आपकी नजर आती सब लीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ये मरने का इंतजार हो रहा है क्या? यहाँ के लोग मर जाएंगे तब उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए। कार्रवाई इन द सेंस कि वो काम ही नहीं होना चाहिए था ना, जो मतलब वो ऑफिसर इसीलिए बैठाया गया है कि उस काम को रोके। इसका मतलब वो इनकम्पिटेंट है, वो उसको तो डिसमिस कर देना चाहिए। आप सस्पेंड करोगे, वो 1 साल के बाद फिर वापस रीइंस्टेट हो जाएंगे। वो उनकी सैलरी आदि तो मिलती रहेगी उनको। ये किसी प्रकार का पनिशमेंट ही नहीं है, तो खाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो अब आखिरी प्रश्न, जिस तरह के हालात वर्तमान में आगने वाले समय महानगर पालिका के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से कह रही है, उनके विधायक कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो संभावित उम्मीदवार हैं वो सब कह रहे हैं हम पूरी तरह महापौर बिठाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो इस दावे पर आप क्या कहते हैं? मैं तो उन लोगों को शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। है आशा कि इस तरह का वातावरण। अब जिस प्रकार से लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि किस पार्टी के पक्ष में वातावरण थोड़ा सा सकारात्मक है। अभी तक एटलीस्ट बीजेपी का तो कोई कार्यकर्ता गया नहीं वहाँ पे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। तो मानते हैं कि महापौर बीजेपी का बैठे काम करे, कम से कम फोन तो उठाए। आप किसी मरीज को देखने जाते हैं ना जब, तो आप उसको दवाई देके ठीक नहीं कर देते हैं, आप उसके बगल में जाके खड़े हो जाते हैं, उससे बात कर लेते हैं ना, थोड़ा सा उसको कंसोलेशन मिलता है कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा। एटलीस्ट उतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। आप दो तरह की बात हो रही अपने जीवन के मैंने 20 वर्ष दिए हैं, अपना करियर मैंने दांव पे लगाया, अपना पैसा मैंने खर्चा किया। कोरोना में मैंने क्या क्या किया सारा संसार जानता है। जो मतलब संसार इन द सेंस यहाँ के लोग जानते हैं। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे देंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे पास ना तो उतना झंडा डंडा उठाएंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पार्टी तो ऑलरेडी बैच लगा के तो घूमेंगे। बैच है मेरे पास रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ती है मैं लगा लेता हूँ। जरूरत क्या कब पड़ती है? जब कहीं बुलाया जाता हूँ तो जरूरत पड़ती है। बुलाया जाता हूँ? हाँ, बुलाया जाता हूँ। तो जब कोई याद करता, बिना बुलाए तो किसी के घर पे कुत्ते भी नहीं जाते। जो मतलब तो कार्यकर्ता कैसे चला जाएगा? एक शेर सुना के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि इन लोगों की महफिल की बात तो बात ही क्या, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।